ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। अहिल्या के अपूर्व स्तुति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। सचमुच यह ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण है। ठाकुर जी से बताया अध्यात्म रामायण में जो लिपिबद्ध है, लिखा था कि उनके स्तंभ में 44th वर्स 1544 अहो विचित्रा तव राम चेष्टिता। आपका विचित्र है, जो मनुष्य भावेन मोहितम जगत चलसी अजस्र चरणादि वर्जितः। संपूर्ण आनंद मयेति मायिका। मायावलंबन करते आप पूर्ण आनंदमय है एवं निराकार होती हुई भी साकार रूप परिग्रह करके सर्वत्र चलमान है। ये जो भगवान का जी परम ज्ञान का अर्थ है, जी निराकार होती ही कैसे वो साकार प्राप्त होते हैं, यह रहस्य अनावरित है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सेवन सिक्स जो 4-6 चतुर्थोध्याय का 6ठ श्लोक, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति जवष्टभ संभवामि आत्म माया। परवर्ती श्लोक में कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि। अर्थात मैं जन्मरहित होते हुए भी, सर्वभूतगण के ईश्वर होते हुए भी जन्म जैसे परिदीक्षित होता है, लगता है हमारा जन्म हुआ है। शंकराचार्य भगवद गीता के भाष्य को उद्बोधन करते हुए कहते हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावोपि सन जातवा नीव देहवा नीव परिलक्षते। लगता है अनंत अव्ययात्मा है, तब लगता है इसको जन्म हुआ है, लगता है नहीं देह है। ईवन बताया एवं आत्म माया माया द्वारा। बेलूर मठ में ठाकुर के जन्मोत्सव हो रहा है, दृष्टांत हम देखते हैं। बेलूर मठ के प्रेसिडेंट स्वामी महापुरुष स्वामी शिवानंद जी, महापुरुष स्वामी शिवानंद जी विराजमान है, उच्च भाव में रहते थे। सेवक को पूछ रहे हैं, इतने आनंद उत्सव क्यों यहाँ पर, आज क्या है? कहते महाराज आज तो ठाकुर का जन्मोत्सव है। तो कहते अरे जिसको जन्म ही नहीं हुआ उनका जन्मोत्सव कैसे मना रहे हो तुम लोग? यह है बात, खास बात, यही रहस्य है जो कि अहिल्या बोल रहे हैं। जो जन्मरहित होते हुए भी आपको मनुष्य जैसा प्रतीत हो रहा है। अब आप यहाँ पर चल के आए हैं, जबकि आपका कोई हाथ पैर कुछ नहीं है, अब
विशिष्ट नहीं है। फिर परवर्ती स्तुति में जो कहते हैं वो भी अद्भुत है। वर्स 45, जत पाद पंकज पराग पवित्र गात्रा भागीरथी भव बिरिंची मुखात पुनाति। स्वयं स इव मम दृग् विषयो जो हमारा दृष्टि का विषय का अभी यहाँ पर वर्तमान है। यदास्ते जो सैव स्वयं हमारे दृष्टि के पथ में अभी विराजमान है। ये किंग बण्यते मम पुराकृत भाग अधेयम। देखिए अहिल्या का जो स्तुति कितना जबरदस्त स्तुति है। ये सब के हमारे स्मरण योग्य है। This applies to us all. जो आपके जो भगवान के जो महिमा कीर्तन करते हुए ठाकुर कहते समझ लो मैं कौन हूँ तुम लोग कौन है। वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमरा क्या तोरा के। भगवान कौन है कि जिसके पद पंकज का जो पराग है उससे पवित्र होकर भगवती गंगा बिरिंची मुखात पुनाति। ब्रह्मा आदि जो कुछ है सबको वो पुण्य स्नान कराते हैं। इतना ताकत है भागीरथी का। कहाँ से मिला? आपके पद पंकज का पराग धूत करके, स्पर्श से। अर्थात अहिल्या बोल रहे हैं जी आपके पाद का स्पर्श से हमारा कितना पवित्र हो गया, मैं वर्णन करने के असमर्थ हूँ। क्योंकि आपका जो पद स्पर्श करती भागीरथी का तो भगवान का पद से उत्पन्न हुआ था। जो कि श्री माँ का नीलाम्बर बाबू बागानबाड़ी में बगीचा में जो दर्शन हुआ, जब गंगा स्नान में उतरे तब देखा कि ठाकुर का पैर से ही गंगा को उत्पन्न हो रहा है, हू करके पानी निकल रहा है, पदनिष्ठित जलधारा। और वो स्वामी विवेक नरेंद्र नाथ वो लेके चारों ओर छिटका दे रहे हैं और सब मुक्त हो जा रहा है। मास इमांसिपेशन, माँ का दर्शन है। तो भगवान का जो पाद स्पर्श करने से क्या होता है, जो भागीरथी इतने उनका ताकत हो गया जे ब्रह्मा आदि सबको पवित्र कर दिया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो वही जो महान भगवान है, जो अकल्पनीय जिनका कीर्ति है, वही हमारे सामने स्वयं हमारा दृग् विषयो जदास्ते, हमारा नयन का दृष्टि का विषय है। हम आपको सीधा देख रहा हूँ, हमारा दृष्टि का विषय है। आपको हमारा दृष्टि के भीतर है। यू आर विद इन माई रीच ऑफ साइट, कितने करीब है। तो ये जो हुआ है ये हमारे जो कितने सौभाग्य से हुआ है, नहीं तो नहीं होता, सबको तो नहीं हुआ। तो कितने हमारे सौभाग्य से हुआ है, हम वर्णन करने में असमर्थ हूँ। हाउ ब्लेसेड वी आर। यही है बात। भगवान कितने महान है
और हम लोग भी कितने भाग्यशील हैं ये सोचने की बात है। दूसरा बात भी सही है, वी आर नॉट एबल टू एस्टिमेट द ग्रेटनेस ऑफ गॉड नाइदर द ब्लेसिंग्स वी रिसीव। इट्स ए ट्रेजिडी, यही बात है। इसी की अहिल्या का स्तव में परिस्फुट हो रहा है, अद्भुत स्तव है। मास्टर महाशय को ठाकुर बुला रहे हैं, बोल रहे हैं देखो मेरा पैर में थोड़ा दुखता है, तेरा दर्द कर रहा है, थोड़ा हाथ फेर दो। तो मास्टर महाशय तो साथ साथ ठाकुर के पैर दबा रहे हैं, स्वाद स्पर्श कर रहे हैं ताकि उसको। थोड़ा देर बाद ठाकुर कहते हैं तुम जानते हो क्यों मैं तुमको बुलाकर ये पैर की पद सेवा कर रहा हूँ? मतलब नहीं, तुम्हारा पूर्व जन्म में अनेक सुकृति है, इसलिए तुम्हें इतना अवसर मिला। देखिए स्वयं बोल रहे हैं कि तो हम लोग का तो बुद्धि नहीं है, मास्टर मास्टर तो पता नहीं चला, वो सोचे इसी उनका पैर, कुछ पैर दुखता नहीं। जस्ट टू रिपे द मेरिट he has earned in his previous births just by massaging the feet of the divine Lord। ये हमारे जो तुम्हारा पूर्व जन्म का जो जितने सुकृति तुम अर्जन किए हो उसी का फलश्रुति मिल रहा है मेरा पद सेवा करने का अवसर, ये समझ लो। Similarly we should thank our stars, count our blessings, how blessed we are to be able to be in touch with the current of Sri Ramakrishna, current of thoughts, Sri Ramakrishna विवेकानंद सीमा शारदा का भावधारा अवगाहन करने का हमारा अवसर मिल रहा है। उनके वाणी जीवनी से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी पावन नाम उच्चारण करने का हमें अवसर मिला है। ये क्या कम चीज़ है? अनेक अनेक जन्म का सुकृति के परिणाम है। दिस वी डू नॉट वांट, दिस वी फेल टू एक्नॉलेज, वी फेल टू एस्टिमेट आवरसेल्व्स हाउ ब्लेसेड वी आर। यही बात अहिल्या बोल रहे हैं। किंग वर्ण्यति, हम कैसे वर्णन करूँगी, क्योंकि अहिल्या जो गौतम मुनि के शापग्रस्त होकर हजारों साल एक पत्थर बनकर तपस्या किया, वो तपस्या का फलश्रुति अब मिल रहा है, तो कहते वो तपस्या में कितना गहरा था हम कैसे हम एस्टिमेट करें। नॉर्मली दिस इज़ अनथिंकेबल। हम लोग तो एक दिन उपवास रहने से बस हो गया, हजारों साल कुछ खान पान नहीं है, खाली हवा पी के रहो और इससे रोज बिष्टि जौ सब सह्य करो। कितने कष्ट, कितना पिनास, लेकिन उसका फलश्रुति क्या है? भगवान को सान्निध्य में आने का अवसर मिला। अर्थात भगवान को सान्निध्य में आना, उनके बात सुनना, उनको जो वातावरण के भीतर, भावधारा के भीतर आना इतना आसान चीज़ नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु क्वचित् जतति सिद्धये, हजार व्यक्ति के भीतर कोई एक आध भगवान को पाने के लिए प्रयास करते हैं, जो प्रयास करते हैं वो भी। तो ठाकुर कहते जी जरा एखाने आसबे, दोज विल कम टू हियर दे आर ब्लेसेड। যাদের শেষ জন্ম এখানে আসতেই হবে, द लास्ट बार्थ दे मस्ट कम टू मी मतलब उनके भावधारा से प्रभावित होंगे, उनको भावधारा से वो अपने जीवन में जीवन को समृद्ध करेंगे। तो ये जो भगवान के आशित भगवान कौन है, भगवान कितने महान है, वही अहिल्या बोल रहे हैं। जो आपको पाद स्पर्श करके भागीरथी इतने पुनीत बन गए कि ब्रह्मादि उनको स्पर्श कर इसके पुण्य हो जा रहा है, वही हमारे सामने अभी विराजमान है। इस प्रसंग और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अत्यंत पावन दिन है। टुडे इज ए डे ऑफ डेज।
राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, coinciding with the birthday of Swami Vivekananda. जो Swami Vivekananda was born on this day, 12 January 1863. तो उनके जो 161वां जो जन्म दिवस का पालित हो रहा है, वो हमारे सारे भारत में, सारे इसका विभिन्न रूप से परिपालित हो रहा है। हमारे लखनऊ आश्रम में भी हो रहा है। जो अभी एक जुलूस निकलेगा पुलिस लाइन से, प्रोसेशन ऑफ यूथ, विभिन्न स्कूल कॉलेजों के 400-500 बच्चे आएंगे बैंड बजा के स्लोगन देते हुए लखनऊ पुलिस लाइन से विवेकानंद अस्पताल होते हुए मठ में समावेश होगा। 9 से 10 बजे का जुलूस प्रोसेशन, उसके बाद 10 से 12 बजे युवा कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि रहेंगे चीफ गेस्ट नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि हमारे मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी है, बहुत प्रभावी है। एंड ये यूट्यूब में दिखाया जाएगा। ही इज़ एन इंस्पायरर ऑफ द यूथ। और विशेष अतिथि रूप में उपस्थित रहेंगे श्री डॉक्टर विवेक टांगरी, जो कि भगत सिंह कॉलेज का मैनेजिंग ट्रस्टी है। और अन्य वक्ता भी रहेंगे, युवा वक्ता भी रहेगा, भजन होगा, पाठ होगा, वक्तृत्व होगा। फिर शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, आज युवा दिवस है, युवा कलाकारगण उनका पारदर्शिता प्रदान करेंगे। जो राहुल अवस्थी का बेटा अक्षय अवस्थी गायन प्रस्तुत करेंगे, शास्त्रीय गायन। छोटा सी लड़का है, 12 साल का, अद्भुत पारदर्शिता। उनके साथ तबले में संगत करेंगे मनीष मिश्रा, वो भी युवा कलाकार है। ये 2 सेशन होगा शाम को, जो संध्या आरती के उपरांत से। – 6:45 to 7:30 एवं 7:30 to 8:15। और परवर्ती जो सत्र होगा वो प्रथमेश चौधरी, वो शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगे। इन लोग सब अत्यंत प्रभावशील प्रतिभा है। कोई विशारद है, कोई अनेक एक्कोलेट्स अर्न किया है, विभिन्न जगह में प्रदर्शन करते हैं। युवा होते हुए भी स्वामी विवेकानंद से भाव से इन लोग उत्साहित है। एवं उनके साथ जो तबला में संगत करेंगे वो हमारे शुभम राज, शुभम रावत, वो जो कि भात खंड की विशारद है एवं तबला नवाज है। He has been awarded, तो वही निपुण कर रहे हैं और हमारे मठ में भी डेली बजाते हैं संध्या आरती के समय। शुभम। फिर इसके साथ जो हारमोनियम में रहेंगे जो आरिफ खान, वो भी नवीन है। सब मिलकर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को हमारे यूट्यूब में भी दिखाएंगे। आप लोग सब स्वागत है। आज स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, इसलिए बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।